मार्वल नैनोटेक को यूज करना बंद करो क्योंकि हम यहाँ आ चुके हैं। इस छोटी सी चीज को नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है एंड यही रीजन है कि आजकल के ज्यादातर मार्वल के सुपर हीरोज अपने सूट्स और वेपन्स को बहुत आराम से यूज कर पा रहे हैं। एंड पता है मेन प्रॉब्लम नैनोटेक नहीं है जिसकी हेल्प से सूट एक सेकंड में अपीयर एंड डिसअपीयर हो जाते हैं, बल्कि मेन प्रॉब्लम ये है कि इन्हें कितनी बार यूज किया जाए और कैसे ये नैनोटेक हमारे और सुपर हीरो के बीच का एक इंटरकनेक्शन भी ब्रेक कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नैनोटेक एक खराब चीज है। ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने नैनोटेक का काफी सही तरीके से इस्तेमाल किया है, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। अब देखो, जब आयरन मैन और थेनोस की फाइट चल रही होती है तब थेनोस एक के बाद एक आयरन मैन को पंच मारता है जिसकी वजह से नैनो पार्टिकल कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और एक मोमेंट ऐसा भी आ गया था जब टोनी की बॉडी एक्सपोज होने लगी थी एंड इसी चीज का फायदा उठाते हुए थेनोस उस स्पीयर को टोनी के पेट में घुसा देता है, जो कि काफी ज्यादा कूल लगता है देखने में। और एंड गेम का ये वाला सीन जब टोनी नैनोटेक का यूज करके स्टोन्स को स्विच करता है, वेल अगर सच बताऊं तो ये दोनों ही सीन बेस्ट मूवमेंट में से एक थे जब नैनोटेक को इफेक्टिवली यूज किया गया था। अब ज्यादातर नैनोटेक को कैरेक्टर्स के सूट एंड हेलमेट्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है और इसके पीछे का सिंपल रीजन ये दिया जाता है कि ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि एक्टर का फेस दिखे और वो एक्टिंग कर सके। कोई सेंस है इस बात का? याद करो वो दिन जब स्पाइडरमैन अपने हाथों से अपना मास्क उतारता था और जब भी स्पाइडरमैन अपना मास्क उतारता था या फिर उसका मास्क फट जाता था तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन होता था, जैसे कि बैटल डैमेज, ताकि हम एक्टर के फेस एंड इमोशन को देख सकें। और जब भी स्पाइडरमैन अपने मास्क को उतारता था तो वो मूवमेंट ज्यादातर केसों में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन करता था। लेकिन आज के टाइम पर एमसीयू में जो इशू है वो है द लैक ऑफ सीक्रेट आइडेंटिटी। अब तुम लोग मुझे खुद ही बताओ कि क्या कोई ऐसा सुपर हीरो है जिसकी कोई प्रॉपर सीक्रेट आइडेंटिटी हो एमसीयू में? I am Iron Man. कोई भी नहीं। और यही रीजन है कि जब सुपर हीरोज अपने सूट और हेलमेट्स को उतारते हैं तब कोई इमोशनल कनेक्शन फील ही नहीं होता। सुपर हीरोज अपने सूट को उतारे या पहने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन सीन को ही स्किप कर देना जहाँ एक नॉर्मल ह्यूमन एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म होता है तो ये बहुत खराब लगता है देखने में। अब अगर सच बताऊं तो मुझे नैनोटेक से कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ सूट अचानक से अपीयर एंड डिसअपीयर हो जाते हैं, बट एटलीस्ट ऑडियंस को प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करो। तुम्हें भी यही लग रहा होगा कि आखिर नैनोटेक स्टार्ट कैसे हुआ था, और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये इन्फिनिटी वॉर से स्टार्ट हुआ था तो मैं बता दूं तुम डेफिनेटली गलत हो। ये आयरन मैन से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 2011 में आई थॉर मूवी से, जहां हमने पहली बार एक ऐसे सूट को देखा था जिसे पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी और थॉर उसे अपनी मर्जी के हिसाब से विल्ड कर सकता था। लेकिन उस टाइम पर भी हेलमेट एक ऐसी चीज थी जिसे खुद उतारना और पहनना पड़ता था। वो लव एंड थंडर की तरह मैजिकली अपीयर नहीं होता था। और फेज 1 में ऐसे कई सारे सीन्स थे जहां हमने सूट्स को डायरेक्टली अपीयर होते हुए देखा है, लेकिन तब नैनोटेक जैसी चीज एक्सिस्ट नहीं करती थी। बट फेज 2 वो पहला फेज था जब हमने नैनोटेक को एक्चुअली में देखा। और जिस मूवी में हमने पहली बार नैनोटेक को देखा था वो थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। जब एमसीयू कॉस्मिक लेवल पर गया तब नैनोटेक एग्जिस्टेंस में आ गई थी, जो कि देखने में अच्छी भी लगती है क्योंकि नैनोटेक एक साइंस फिक्शन चीज है और साईफाई कैरेक्टर्स पर ये प्रॉपरली सूट भी करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एमसीयू अब एक ऐसी पोजीशन पर आ गया है जहाँ एक छोटी छोटी चीज भी एक कॉस्मिक लेवल पर कनेक्टेड है एंड यही रीजन है कि हर एक सुपर हीरो के पास उसका खुद का मैजिकली डिसअपीयरिंग सूट है। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। अब अगर सच बताऊं तो ये नैनोटेक जैसी चीजें आयरन मैन तक ही सही लगती थी क्योंकि ओरिजिनल 6 अवेंजर्स में से वो इकलौता साईफाई कैरेक्टर था एंड नैनोटेक ऑब्वियसली उस पर सूट करता था और मजा आता था उसको देखने में। लेकिन खैर, इसके ऊपर तुम्हारे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।